हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम हियर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो यार फाइनली शिफ्ट 2 का पेपर कंडक्ट हो चुका है 31 अगस्त का। ठीक है, तो जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, स्टूडेंट रिएक्शन क्या था और क्या कट ऑफ हो सकता है एक्सपेक्टेड। ठीक है, क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या हो सकता है जेईएमएस एडवांस के लिए अपेयर होने के लिए। ठीक है, तो सब जल्दी से डिस्कस कर लेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहली चीज़ यार, ये पेपर ऑलमोस्ट शिफ्ट 1 से ऑलमोस्ट सिमिलर था, यानी कि जो शिफ्ट 1 का जैसा पैटर्न था ऑलमोस्ट सिमिलर शिफ्ट 2 का भी पैटर्न था। ठीक है, बस प्रॉब्लम बस ये हुई कि मतलब डिफरेंस सिर्फ ये आया कि ये पेपर जो था मॉडरेट आ गया था और जो सुबह वाला पेपर था शिफ्ट 1 का वो आपका इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जैसे अगर बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स का यार आपका 11th और 12th का दोनों को पोर्शन आया हुआ था, जिसमें आपका जो शिफ्ट 1 में जो टॉपिक था ऑलमोस्ट शिफ्ट 2 में भी उतना ही वेटेज दिया गया था। जैसे आपका कोऑर्डिनेट वेक्टर से, कोऑर्डिनेट 3D वेक्टर से क्वेश्चन आए थे, आपका इंटीग्रल कैलकुलस से क्वेश्चन आए हुए थे, डिफरेंशियल कैलकुलस से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, मतलब ये वेटेज था वो ऑलमोस्ट कॉमन था सब में। ठीक है, तो इसमें भी आपका जो पेपर था मैथ्स का, ये लेंदी पेपर आया था। ठीक है, मैथ्स का पेपर लेंदी होता है हमेशा से, और जो आपका जो लेंदी पेपर था डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था और इजी भी नहीं था एकदम से, है ना। और आप कह सकते हो इजी टू मॉडरेट, आप मॉडरेट मान सकते हो। ठीक है, मैथ्स का मॉडरेट लेवल पे रख सकते हो। और उसके अलावा बात करें तो आपका जैसे फिजिक्स की हम बात करते हैं, तो फिजिक्स का आपसे मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन काफ़ी कुछ पूछे गए थे, राइट। आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछे गए थे, मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आपके आए हुए थे। ठीक है, सेमीकंडक्टर वगैरह से भी आपसे पूछे गए थे। ठीक है, और आपके मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो भी 11th का जो पोर्शन है और जो 12th का पोर्शन है, इसमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो अगर हम फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स का भी आपका जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, मतलब ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं था, एकदम इजी भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट आप फिजिक्स को मान सकते हो। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का पेपर इजी टू मॉडरेट आया हुआ था एज यूजुअल, जैसे अक्सर आता है। तो केमिस्ट्री का पेपर भी एनसीईआरटी पूरा बेस्ड था, है ना। मैथ्स फिजिक्स में थोड़ा कम रहता है, बट यूजुअली केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से ज़्यादा आता है। ठीक है, जिसमें आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज़्यादा वेटेज था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे बेसिकली पॉलीमर्स, बायोमॉलिक्यूल्स, इनसे भी क्वेश्चन काफ़ी कुछ पूछे गए थे। ठीक है, तो यानी कि ऑलमोस्ट सिमिलरिटीज हमें देखने को मिल रही है शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में। बस इसमें ये हुआ कि एक जो मैथ्स का था ये आपको मॉडरेट और थोड़ा सा उसमें आ गया था, है ना। मॉडरेट और इजी टू मॉडरेट आप मान सकते हो, सुबह वाली में थोड़ा सा डिफरेंस था। ठीक है, तो इसमें बस ये है कि ये पेपर आपका मॉडरेट लेवल पे था। ऑल ओवर अगर हम बात करें तो आपका पेपर क्या था, मॉडरेट आया हुआ था। ठीक है, इसमें आपका फिजिक्स का मैंने बता दिया, आपको केमिस्ट्री का बता दिया कि आपका ऑर्गेनिक का वेटेज ज़्यादा था। ठीक है, और इनऑर्गेनिक से भी काफ़ी कुछ रिएक्शंस वगैरह पूछी गई थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी से पूरा मतलब आया था, लाइन बाय लाइन आया था। ठीक है, तो और उसके अलावा हम जैसे बात करते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन, जिसमें न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके आए हुए थे एनसीईआरटी से, यानी कि आपके जो फिजिकल केमिस्ट्री उस वो मतलब पूरे इंटीजर बेस्ड टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, एनईटी टाइप जिसको कहते हो। तो ये एक सारे मतलब पैटर्न था केमिस्ट्री का भी, तो ये इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, ऑल ओवर अगर बताऊँ तो पेपर आपका मॉडरेट लेवल पे था। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके जितने भी स्कोर है उससे परसेंटाइल ज़्यादा आएंगे, क्योंकि पेपर मॉडरेट कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या हो सकता है एडवांस के लिए। ठीक है, तो मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। ये पेपर बेसिकली मॉडरेट लेवल पे था, इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डेफिनेटली इसमें आपको क्या है बोलते हैं कि कम मार्क्स में आपको ज़्यादा परसेंटाइल इसमें मिल सकते हैं। तो जनरल क्या कैटेगरी की हम बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप 90 परसेंटाइल या 90.5 परसेंटाइल तक अगर आप स्कोर कर लेते हो तो आप सेफ हो, यानी कि आप एडवांस के लिए अपियर हो जाओगे। ठीक है, और अगर मार्क्स के वे में बताऊँ तो आपको 100 मार्क्स से ज़्यादा, 100 मार्क्स के अराउंड अगर आपके आते हैं तो डेफिनेटली आप अपियर हो जाओगे एडवांस के लिए। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 74 परसेंटाइल, 74-75 परसेंटाइल आप लेके आते हो तो आप सेफ हो जाओगे एडवांस के लिए, मतलब एडवांस के लिए आप अपियर हो सकते हो। ठीक है, और मार्क्स की मैं बताऊँ तो 70 मार्क्स समथिंग आपको लाने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, तो मैं आपको मार्क्स और परसेंटाइल दोनों के वे में समझा रहा हूँ। और ओबीसी के लिए अगर बात करें तो ओबीसी के लिए 75 परसेंटाइल, और मार्क्स से मैं बताऊँ तो 72 मार्क्स आपको इतने स्कोर करने पड़ेंगे तब 75 परसेंटाइल आपके आएंगे। एसटी कैटेगरी की बताऊँ तो एसटी कैटेगरी के लिए 50 परसेंटाइल अगर आप स्कोर कर लेते हो तो आप सेफ हो जाओगे, आप जेईई एडवांस फिर दे सकते हो। ठीक है, और मार्क्स के मैं बताऊँ तो 40 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ सकते हैं। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 40 परसेंटाइल, कम से कम 40 परसेंटाइल, 45 परसेंटाइल अगर आप स्कोर कर लेते हो तो आप सेफ हो जाओगे। और मार्क्स के मैं बताऊँ तो 30-40 मार्क्स अगर आप इतने स्कोर करते हो तो आप सेफ कहलाओगे। ठीक है, तो मैं आपको मार्क्स और परसेंटाइल के वे में दोनों के वे में बता दिया। तो अब जैसे हम बात करते हैं कि ये पेपर आपको मॉडरेट था, तो इसमें 99 परसेंटाइल लाने के लिए कितने आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो 200 या 210 मार्क्स अगर आप लेके आते हो यार तो आपके 99 परसेंटाइल आराम से इस शिफ्ट में बन सकते हैं। ठीक है, तो गाइस बस इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, तो बस आपको टेंशन ले लेनी, ये पेपर आपको मॉडरेट था तो डेफिनेटली आपको परसेंटाइल राइज करेगा, यानी कि आपको परसेंटाइल अच्छा ही आएगा। ठीक है, जितने आपने अटेम्प्ट किए हैं आपका उससे रिलेटेड अच्छा स्कोर ही आएगा। ठीक है, तो कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो, और कुछ अगर आपको बताना है तो बता सकते हो। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस तरीके से अपना प्यार देते रहो, सपोर्ट देते रहो, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा रेगुलर कंटेंट लेके आता रहूँगा। ठीक है, काउंसलिंग से रिलेटेड और कॉलेज से रिलेटेड अभी एनालिसिस चल रही है, फिर एक एक करके हम आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप सपोर्ट करते रहो, और कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, लव यू एंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।